निश्वास अंध इव आदर्शः, जैसे निश्वास से आदर्श अंधे जैसे हो जाता है, अर्थात कोई चीज उसमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का तेज सूर्य के तेज से कम होता है, और जब सूर्य ही दिखाई नहीं दे रहा है तो चंद्रमा तो बिल्कुल ही धुंधला हो गया। कैसे हो गया? जैसे कि आदर्श के ऊपर निश्वास से वो एक लेयर आ जाती है, ऐसे वायुमंडल में कोहरे की, निहार की एक ऐसी लेयर आ गई कि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा न प्रकाशते। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते। और जो ज्योत्स्ना है, ज्योत्स्ना मतलब सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें, वो कैसी हैं? तुषार मलिना, तुषार से मलिन है, कोहरे से। पौर्णमास्याम न राजते, पूर्णिमा का चंद्रमा तो बहुत ज्यादा राजरी दीप्तो, बहुत दीप्त होता है, बहुत प्रकाशित होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन तुषार से मलिन होने के कारण पूर्णिमा का चंद्रमा भी नहीं चमक रहा है, न राजते। सीतेव चा तपः पश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। सीता की तरह से, सीतेव च आतपः, जैसे सीता माता इस समय तप करके कैसी हो गई हैं? श्यामा, थोड़ा उनका कलर श्याम वर्ण हो गया है, सांवली हो गई हैं, इसलिए लक्ष्यते न तु शोभते, दिखाई तो देती हैं कि ये सीता माता ही हैं, लेकिन जैसे वहां अयोध्या में सीतेव चातपः पश्यामा लक्ष्यते न तो शोभते, लक्षित तो होती है ये सीता ही, ऐसे पता तो लगता है सीता है, लेकिन जैसे अयोध्या के राजमहलों में सुशोभित होती थी वैसे सुशोभित नहीं हो रही है। तो ये सारा प्रकृति का, कोहरे का, ठंड का वो वर्णन है। प्रकृत्या शीतल स्पर्शः हिमविद्धश्च सांप्रतम, और सारी प्रकृति जो है वो कैसी हो गई है? शीतल स्पर्श वाली। हिमविद्धश्च सांप्रतम, जैसे बर्फ से विद्ध है, बिंधी हुई है, माने उसमें ओतः प्रोत है, तो छोटे छोटे कण होते ही हैं जल के, वायु में, इसीलिए तो ठंडी लगती है। प्रवाति पश्चिमो वायु, और हेमंत ऋतु में कौन सी वायु चलती है? पश्चिम दिशा वाली। जैसे श्रावण मास में बारिश काल में कौन सी वायु चलती है? पूर्व की। कभी कभी चलती है उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा की कभी कभी चलती है, दक्षिण दिशा की कभी भी नहीं चलती है। तीन ही दिशाओं से वायु बहती है, मालूम है ना आपको? दक्षिण की वायु कभी नहीं होती है। इसीलिए पहले कुछ ऐसे ऐसे काम करने वाले होते थे ना, जो चमड़े आदि का काम, दुर्गंध आदि का, उन लोगों के आवास दक्षिण दिशा में किए जाते थे, ताकि उधर से कभी वायु आती ही नहीं है। और वास्तु की दृष्टि से भी घर में जैसे शौचालय आदि बनाते हैं ना, तो वो दक्षिण दिशा में बनाने का प्रावधान है, इसीलिए है कि उधर से कभी वायु नहीं आएगी तो दुर्गंध आदि भी नहीं आएगी। तो हेमंत ऋतु में पश्चिमो वायु प्रवाती, पश्चिम की वायु चलती है तो वो ठंडी होती है। पश्चिमो वायु प्रवाती काले, इस काल में द्विगुण शीतलः, वो दुगनी शीतल होती है, पूर्व वाली जितनी शीतल होती है उससे 2 गुना शीतल पश्चिम वाली होती है। तो बारिश काल आदि में तो लोग पहचान लेते हैं, जैसे ही पूर्व की हवा आई तो लोग कहेंगे भी बारिश आने वाली है, अभी वस्तुओं को अंदर रख दो। क्यों? क्योंकि पूर्व की हवा आ गई है। पूर्व की हवा आने का मतलब है अभी आएगी बारिश। और यदि उत्तर की हवा आई है तब तो 100% बारिश आएगी, हमेशा। उत्तर की ज़्यादा नहीं चलती है, कभी कभी चलती है, पर जब चलेगी तो बारिश जरूर आएगी। आगे, अस्मिस्तु पुरुष व्याघ्रः काले दुःख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून्
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दितः कथन्व पररात्रेषु सरयूम अवगाहते जितः स्वर्गस्तव भ्राता भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न पित्रम् अनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरते नान्यथा कृतः। अस्मिस्तु पुरुष व्याघ्रः काले, और कह रहे हैं अस्मिस्तु काले, इस ऋतु में, इस हेमंत ऋतु में दुख समन्वित पुरुष व्याघ्र, दुख से समन्वित पुरुष व्याघ्र, सिंह पुरुष कौन? धर्मात्मा भरतः, धर्मात्मा भरत इस समय इस हेमंत ऋतु में तपश्चरती, तप का आचरण कर रहे हैं। उधर की बात याद कर रहे हैं अयोध्या की, कि देखो इस ऋतु में, अस्मिस्तु काले, इस ऋतु में दुख समन्वितः पुरुष व्याघ्र भरतः, दुख से समन्वित जो नरसिंह भरत हैं वो धर्मात्मा तपश्चरती, वो धर्मात्मा भरत तप का आचरण कर रहे हैं। त्वद्भक्त्या, पूरे, पूरे माने अयोध्यायाम, अयोध्यापुरी में रहते हुए इस समय आपका भक्त होने के कारण, आपकी भक्ति के कारण, आपका अनुसरण करने के कारण महात्मा भरत, जिनका हृदय दुख से समन्वित है, उनका प्रसन्न, एक तो तपस्या की जाती है प्रसन्नता से कि भाई हम तप कर रहे हैं, और ये तप कर रहे हैं कैसे? दुख समन्वित। दुख समन्वित क्यों है? क्योंकि उनके भाई उनके पास नहीं है, तो श्री राम के वियोग के कारण तो उनका हृदय दुख से युक्त है, लेकिन उनके भक्त होने के कारण वही आचरण करते हैं जो श्री राम करते हैं। त्वद्भक्त्या पुरे भरतः तपश्चरति, वो भी इस समय तप का आचरण कर रहे हैं। क्या तप कर रहे हैं वो अगले श्लोक में बताया। त्यक्त्वा राज्यम च मानम च, राज्य को छोड़कर, क्योंकि आज तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट है, उनको पिता ने दिया है राज्य, लेकिन राज्य के मालिक होते हुए भी राज्यम त्यक्त्वा, राज्य को छोड़ करके, मानम च त्यक्त्वा, मान सम्मान को छोड़ करके, उनको सभी सम्मान देते हैं। देखो कितने त्यागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन उसका भी उन्होंने त्याग किया है। भोगांश्च विविधान बहून, और बहुत सारे विविध भोग उनको प्राप्त हैं, उन सबको भी उन्होंने छोड़ के, क्योंकि वो तो नंदीग्राम में रहते हैं, रहते भी नहीं है महल में, तो बहून विविधान भोगांश्च राज्यम च मानम च त्यक्त्वा नियत आहार तपस्वी, नियत आहार लेते हैं। नियत मतलब एक तय कर रखा है कि ये आहार लेना है और इतनी मात्रा में लेना है। जब तपस्या करते हैं ना, तो कुछ लोग नियत कर लेते हैं, जैसे ये थे अपने गायत्री परिवार वाले। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो आप शाम शाम बोल रहे हो ना। तो उन्होंने नियत किया था छाछ और जौ की रोटी। श्री राम शर्मा जी है ना, तो एक काफी लंबे काल तक उन्होंने केवल जौ की रोटी और छाछ, नो सब्जी, नो दाल, नो फल, और ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं, कोई जूस नहीं, कुछ नहीं, बस केवल छाछ और रोटी। साधना होती है। अपने जो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, तो उन्होंने नियत कर रखा था 2 ऐसे मुट्ठी भर के चावल और 1 मुट्ठी दाल, और उस खिचड़ी को जो छोटी सी हंडिया में उस पे पकाते थे, गाय के गोबर की गोसे से, गोसा जो बना उस पे, उसमें पकाते थे, और वर्षों तक बस वही खिचड़ी खाते थे, उतना ही।
उसको सुबह ही रख देते थे, उसको सुलगा के, और वो आराम आराम से दोपहर तक बनती थी। तो ऐसे नियत कर लेते हैं। तो ऐसे ही श्री भरत जी भी इस समय कैसे हुए हैं? नियत आहारः, नियत आहार लेने वाले तपस्वी। शेते शीते महीतले, ऐसी ठिठुरती ठंड में जिन्होंने कभी जमीन के ऊपर भी पैर नहीं रखा, महलों में जहाँ वो पैर रखते हैं वहाँ तो मखमल के कारपेट बिछे होते थे, और अभी तो वो शीते, इस शीतकाल में, हेमंत की शीतकाल में, मही तले शेते, जमीन पे सोते ठंडी में। तो श्री भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी, नंदीग्राम में रहते हुए भी महान तप कर रहे हैं इस हेमंत ऋतु में। तो भरत, इनका ध्यान है उधर लक्ष्मण जी का कि देखो चलो हम तो यहाँ वन में हैं, तो हमारे पास तो कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो हमारा तपस्या करना तो अपरिहार्य है, और कोई चारा भी नहीं है ना। लेकिन उनके पास तो सारे साधन हैं, लेकिन सब साधनों को छोड़ करके विविधान बहून भोगांश्च त्यक्त्वा, सब भोग उनको तो प्राप्त हैं, लेकिन तो भी उनका त्याग करके वो तपस्या कर रहे हैं। इतनी ठंडी में भी वो जमीन के ऊपर सो रहे हैं, क्योंकि श्री राम जमीन पे सोते हैं वन में। तो अभाव में तपस्या करना ये भी अच्छी बात है। अभाव में व्यक्ति, अगर किसी चीज़ का अभाव है तो उसका शोर ना मचा के, उसके लिए शोक ना करके, और उसको, परिस्थिति को अपनी तपस्या के लिए मान करके, उसको स्वीकार करके उसको फेस करे, ये भी तप है। बहुत अच्छी बात है। और जब भोग प्राप्त हो तब उनको छोड़ करके तप करे, तो ये तो उससे भी बड़ी बात है। तो जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव करते हैं भाई, उनको तो अभी तो चलो सर्दी बीती है, जैसे अभी गर्मी है तो उनको एसी कूलर सब उपलब्ध है ना, और उनको तो वो कैसे भी अच्छे बेड पे सोएं, गद्दे पे सोएं, सब उपलब्ध है, लेकिन तो भी वही चटाई बिछा के सोना। जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय भी वही चटाई बिछा के सोते थे। अभी सब कुछ है तो भी चटाई बिछा के सोते हैं। तो सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी उसका उपभोग न करना, ये उससे भी ज़्यादा तप है। तो भरत जी को सब कुछ उपलब्ध है फिर भी वो तप करते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यम च मानम च भोगांश्च विविधान बहून तपस्वी नियताहार शेते शीते महीतले। निशान लगाना चाहिए ऐसे ऐसे श्लोकों को, और ऐसे ऐसे श्लोक अपने डायरी में लिख भी लिया करो, जो प्रेरणा देने वाले होते हैं ना। कभी कभी ऐसे ही उनको पढ़ते हैं तो फिर वही भाव हृदय में आने लगते हैं, वैसी ही मनस्थिति बन जाती है। तो ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं उनको अपने डायरी में लिख लिया करो। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दितः कथम नु अपररात्रेषु सरयोम अवगाहते। लक्ष्मण जी आगे भरत जी की ही कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, अत्यंत सुख समृद्ध। कैसे रहे हैं ये? अत्यंत सुख में समृद्ध, अच्छी तरह से बढ़े हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। सुकुमार, सुकुमार भरत जी, उनका बचपन अत्यंत सुख में बीता है, अत्यंत सुख में वो पले हैं, बढ़े हैं। हिमार्दितः माने बहुत शीतल वायुमंडल में, बहुत ही सुखदायी वातावरण में, सुखमय वातावरण में वो आगे बढ़े हैं। कथन नु अपर रात्रेषु, तो मैं सोच रहा हूँ अपर रात्रेषु कथम सरयूम अवगाहते, रात्रि के अंतिम प्रहर में कैसे वो सरयू नदी में ठंडे जल में स्नान करते होंगे, क्योंकि ये गोदावरी में स्नान करने जा रहे हैं। और क्योंकि इनके पास तो कोई बाथरूम है ही नहीं, कोई गीजर है ही नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, नदी में ही नहाएंगे। तो उनके पास तो सब कुछ है अयोध्या में, लेकिन उनको यह है कि यदि मेरे भाई नदी में स्नान करते हैं तो मैं भी नदी में ही स्नान करूँगा। तो वो प्रतिदिन सरयू में स्नान करने जाते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको स्मरण करके, उनको याद करके सोच रहे हैं कि इतनी ठंडी में
वो कैसे सरयू में जाके, और वो भी रात्रि के अंतिम प्रहर में, माने ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह सुबह और ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर में नहाना हो तो भी थोड़ा चल जाए, धूप है, तो कैसे रात्रि के अंतिम प्रहर में वो सरयू में जा कर के अवगाहते, कैसे स्नान करते होंगे। तो ये सोच सोच करके ही इनको उनके प्रति एक श्रद्धा भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है लक्ष्मण जी के हृदय में। जितः स्वर्गः तव भ्राता भरतेन महात्मना। तो श्री राम से कह रहे हैं कि भैया आपके भाई भरत ने तो स्वर्गः जितः, स्वर्ग को भी जीत लिया है। स्वर्ग में जो सुख मिल सकते हैं वो सुख तो अयोध्या में है, और उन्होंने उनका भी परित्याग करके उससे भी आगे एक कदम बढ़ गए हैं, तो स्वर्ग लोक को भी उन्होंने जीत लिया है। जिसके जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि के संसाधन हों और वो उनको प्रयोग ना करके फिर उससे आगे एक कदम बढ़ के तपस्या करे, तो उस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? स्वर्ग जितः, स्वर्ग को भी जीत लिया है जिसने। तो ये साधु सन्यासी योगी तो ऐसे ही होते हैं, उनको तो सब उपलब्ध होता ही है, उनके भक्तजन सब कुछ दे सकते हैं उनको, लेकिन तो भी वो उसको प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए राजा से भी बड़ी पदवी होती है, सन्यासी को क्या बोलते हैं? महाराज। राजाओं से भी जो महान है, जो स्वर्ग को भी जीत लेता है, तो उसको कहेंगे स्वर्ग जितः। स्वर्ग जितः तव भ्राता महात्माना भरतेन, महात्मा भरत के द्वारा स्वर्ग को भी जीत लिया गया है। वनस्थम अपि तापस्ये यस्त्वाम अनुविधीयते। तो क्योंकि आप तो वनस्थः त्वाम अनुविधीयते, वन में स्थित आपको वो अनुविधीयते, अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए तापस्येपि, तपस्या में भी वो आपका ही अनुकरण कर रहे हैं। जितना तप आप यहाँ कर रहे हैं उतना ही तप वो वहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने तो स्वर्ग को भी जीत लिया है। ये हमने पढ़ लिया ना, मतलब उच्चारण कर लिया था ना इस पंक्ति का। न पित्र्यम अनुवर्तन्ते मातृकम द्विपदा इति ख्यातो लोक प्रवादो यम भरतेन अन्यथा कृतः। न पित्र्यम अनुवर्तन्ते मातृकम द्विपदा, द्विपदा मतलब दो पैर वाले, चतुष्पदा मतलब चार पैर वाले। दो पैर वाले कौन है? मनुष्य। चार पैर वाले कौन है? पशु। और कहीं कहीं उल्टा कर देते हैं इसको, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। तो वहां पर चार पैर वाला कहा है मनुष्य को। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार प्राप्त करने हैं ना, इसलिए मनुष्य को चतुष्पदा भी कह देते हैं। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ स्थूल अर्थ है। द्विपदा मतलब मनुष्य। मनुष्य जो हैं वो कैसे होते हैं? मातृकम, माता के स्वभाव वाले होते हैं। तो इस ख्याति को न पितरम अनुवर्तन्ते, पिता के ऊपर, पिता के स्वभाव वाले नहीं होते मनुष्य। मनुष्य प्रायः मातृकम, द्विपदा मातृकम, मनुष्य जो उनका स्वभाव माता के ऊपर ज़्यादा होता है, माता के स्वभाव का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मनुष्यों के ऊपर, मनुष्यों की संतानों के ऊपर। तो भरत जी ने ख्यातः लोक प्रवादो अयम, ये जो लोक प्रवाद है, ये जो लोकोक्ति है, लोक की जो कहावत है, इस प्रवाद को भी भरतेन अन्यथा कृतः, भरत ने अन्यथा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। क्योंकि माँ का स्वभाव क्या है? माँ ने तो श्री राम को वनवास दे दिया, कष्ट दे दिया। तो माँ के स्वभाव पे यदि जाता इनका स्वभाव, तो ये सारे स्वर्ग के सुख भोगते। तो माँ का जैसा स्वभाव नहीं है ना। माँ ने तो भरत जी को क्यों भेजा वन में? राज्य सुख भोगने के लिए, कि मैं राजमाता बनूं और राजमहलों के सारे सुख भोगूं और मेरा पुत्र भी सुख भोगे। तो यदि माँ के स्वभाव वाले होते तो आराम से वो चक्रवर्ती सम्राट बन करके सब राज सुखों का भोग करते। और पिता का स्वभाव कैसा था? त्याग वाला था।
तो ये माता के स्वभाव पे नहीं है। प्राय मनुष्य कैसे होते हैं, माँ के स्वभाव वाले होते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखी है नीचे टिप्पणी में लोकोक्ति लिखी है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ पे पूत, पूत का मतलब है पुत्र और पुत्री दोनों, केवल पूत नहीं, पूतनी भी। माँ पे, माँ के ऊपर, माँ के स्वभाव पे होते हैं पुत्र और पुत्रियां, अर्थात मनुष्य जाति के जो बच्चे हैं उनके ऊपर माँ के स्वभाव का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और पिता पे घोड़ा, घोड़ा सब पशुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर। पशु जो हैं उनके ऊपर पिता का ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए तो हाइब्रिड के पशु तैयार करने के लिए फिर पहले उनके पिता को वैसा बनाना पड़ता है। तो पशुओं के जो बच्चे हैं उनको पिता के स्वभाव का अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के बच्चों पर माता के स्वभाव का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो माँ के सानिध्य में ज्यादा रहते हैं ना। पैदा होने तक तो ठीक है, पशुओं का और मनुष्यों का बराबर ही है, वो माँ के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन पैदा होने के बाद पशु तो छोड़ देते हैं, पक्षी भी छोड़ देते हैं बच्चों को थोड़ा बड़ा होने पर। लेकिन मनुष्य तो जब तक माँ के पास रहेगा तब तक माँ अत्यंत ध्यान रखती है अपने बच्चों का, खाने का, पीने का, सोने का, बोलने का, उठने का, जगने का। तो हर समय उसके सानिध्य में रहते हैं, तो इसलिए माँ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन भरत जी ने इस लोकोक्ति को, इस प्रवाद को अन्यथा कर दिया, उल्टा कर दिया। माता कैकेयी के स्वभाव का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। माता कैकेयी ने राज्य सुख भोग की कामना की, इन्होंने राज्य सुख भोग प्राप्त होने के बाद भी उसका परित्याग कर दिया। तो इन्होंने बदल दिया है लोकोक्ति को। तो अच्छी बात है, कुछ गलत बातों को बदल दें, वो ही शूरवीर होते हैं। भरता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथन्नु सांबा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहात् ब्रुवति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तम् असहन् राघवो ब्रवीत् निश्चितापि हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता। अच्छे छुट गया। न ते अम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चितापि हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता भरतस्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः कदान्नुहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। अब इनका ध्यान माता की तरफ चला गया। इस लोकोक्ति को याद करके कह रहे हैं, भरता दशरथो यस्याः, जिसके पति महाराजा दशरथ जैसे हों, साधुश्च भरतः सुतः, और भरत जैसे साधु स्वभाव वाला जिसका पुत्र हो, कथन्नु सा अम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। तो समझ में नहीं आता कि वो माता ऐसी क्रूर कैसे हो सकती है, जिसका पुत्र इतना महान है, जिसका पति इतना महान है, तो वो माता सांबा कैकेयी कथम क्रूरदर्शिनी, कैसे इतनी क्रूर हो गई, कैसे उन्होंने ये इतना कष्टदायी कृत कर डाला, ये समझ में नहीं आता। तो जैसे ही लक्ष्मण जी का थोड़ा सा विक्षोभ पैदा हुआ माता कैकेयी के प्रति, इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यम स्नेहात् ब्रुवति धार्मिके। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी स्नेह के कारण, श्री राम के प्रति इनका स्नेह है और माता के प्रति थोड़ा सा नाराजगी है, तो जब इन्होंने माता के बारे में क्रूरदर्शिनी ये शब्द बोला, तो परिवादम जनन्यः, जननी के लिए ये जो परिवाद अर्थात कठोर वाक्य जब बोला उन्होंने, तो असहन राघवो अब्रवीत,
उसको सहन न करते हुए राघव ने कहा। देखो ये एक बहुत स्पेशल बात है श्री राम की, जो दैवी संपद में आता है ना, निंदा न सुनना न करना, क्या है दूसरे वाला श्लोक, अपैशुनम, त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम मतलब चुगली न करना, निंदा न करना, न करना न सुनना। तो ये श्री राम के जीवन में दिखाई देता है। जैसे इन्होंने थोड़ा सा कठोर शब्द बोला क्रूरदर्शिनी, तो इन्होंने रोक दिया, नहीं भाई आप ठीक नहीं बोल रहे हो, ये बात मत करो आप। अगर हम मनुष्यों में ये गुण आ जाए, कोई किसी की निंदा करे वहीं हम रोक दें, नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपके और हमारे बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का और झगड़ों का अंत हो सकता है। तो इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। श्री गुरुभ्यो नमः।